लाइक दिस। यहाँ पे पता चलेगा कि पर्टिकुलर ये कटिंग है, उसके सामने मैंने टोटल ये पर्टिकुलर इसका नंबर ऑफ डेज इतना हो गया, और इसको दिया था उसका पूरा डिटेल यहाँ पे पता चला है। टोटल 96 पीस है, और कितने दिन से डिले चल रहा है उसका भी ट्रैकिंग मिल रहा है। तो ये हो गया डिटेल रिपोर्ट। यहाँ से आप इसके रिस्पेक्टिव जो भी डिटेल देखना है वो देख सकते हैं। कंप्लीशन डेट के अकॉर्डिंगली आपको जो पेंडिंग वाला रिपोर्ट है, मैंने जैसा आइटम वाइज दिखाया उसके तरीके आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 2 दिन में क्या बनकर आने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा है प्रोडक्शन के अंदर फुल्ली पेंडिंग जॉब ऑर्डर। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। जनरली क्या होता है कि हम लोग प्लान बना के रखते हैं, जो मेरे पास फैब्रिक आया, जैसे ही फैब्रिक इनवर्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ जॉब ऑर्डर बना के रखते हैं। तो जैसे ही जॉब ऑर्डर बनता है, इन द सेंस मेरे लिए वो कटिंग होके पड़ता है। तो आपको ये रिपोर्ट देखना है कि मैंने कितने ऐसे जॉब ऑर्डर बना के रखे, कटिंग करके रखे, बट आगे उसका कुछ भी प्रोसेस के लिए प्लान नहीं किया। तो आपको ये वाला रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट काम आता है कि फुल्ली पेंडिंग जॉब ऑर्डर। इसका मतलब मैंने पीस सिर्फ ऑर्डर इन्वर्ट करके रखा है, या सिर्फ मैंने कटिंग करके रखा है, बट आगे के प्रोसेस के लिए मैंने कुछ भी इश्यू नहीं किया। तो आपको यहाँ पे आपको पता चलेगा, और यहाँ से आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर इसका मैंने प्लान करके रखा है, ये प्लान करके रखा है, बट इसका अभी तक मैंने कुछ भी प्रोसेस नहीं डाला है। तो एज ए एंटरप्रेन्योर या एज ए ओनर आप इसके रिस्पेक्टिव क्या कर सकते हो, उसका डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा पीस कभी प्रोडक्शन के लिए पहला लेना चाहिए, और उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन का प्लान बनाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली ये रिपोर्ट आप देख सकते हो। और इसका ये डिसीजन मेकिंग के लिए रिपोर्ट है। एज ओनर को ये रिपोर्ट बहुत आसान है। इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ से उसका डिसीजन ले पाओगे कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल का मैंने सिर्फ फैब्रिक इन्वर्ट किया और कटिंग के लिए प्लान करके रखा है, बट कुछ भी प्रोसेस नहीं किया है। जॉब ऑर्डर आइटम वाइज यहाँ पे जैसा पहला मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर है ना प्रोसेस वाइज, और इसके वाइज हम लोगों ने जैसा रिपोर्ट देखा, सेम काइंड ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे भी आएगा कि ये पर्टिकुलर जॉबर, ये पर्टिकुलर जॉबर है, उसको मैंने कितना पीस इशू किया था, उसने मेरे को कितना इन्वर्ट ला के दिया, और उसके सामने कितना बैलेंस है। तो ये जॉब ऑर्डर वाइज और जॉबर वाइज इसका पूरा डिटेल आता है, कौन सा चालान इन्वर्ट किया, कौन सा चालान का प्रोसेस कौन सा था, उसका समरी वाइज पूरा डिटेल, कौन से तारीख को मैंने इशू किया, इशू का डेट, और उसका एवरीथिंग यू विल गेट ऑल डिटेल्स ऑन हियर। सेम नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद जॉब ऑर्डर प्रोसेस वाइज क्वांटिटी। अब ये वाला जो रिपोर्ट है, जॉब ऑर्डर प्रोसेस एक्सेस क्वांटिटी रिपोर्ट, अभी ये वाला रिपोर्ट ये नाम से क्लेरिफाई होता है कि जॉब ऑर्डर प्रोसेस एक्सेस क्वांटिटी रिपोर्ट, इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल मैंने कटिंग के लिए प्लान बनाया था, 10 10 पीस का मैंने प्लान बनाया। तो जनरली क्या होता है, मैंने प्लान बना दिया सब साइज में 10 10 पीस का, सब में ये प्लान किया। जब भी मेरा बनकर आता है ना, तो कोई साइज में कम बना और कोई साइज में ज्यादा बनता है। तो मेरे को उसका कुछ ट्रैकिंग नहीं पता चलता, या ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने इसका एक रिपोर्ट बनाया कि जॉब ऑर्डर प्रोसेस एक्सेस क्वांटिटी रिपोर्ट। उससे आपको ये रिपोर्ट पता चलेगा कि मैंने कुछ प्लान किया था, और मेरे पास जब भी बनकर आया तो उसके सामने कुछ एक्स्ट्रा बनकर आया। तो आप इसको सिलेक्ट करके प्रीव्यू करेंगे तो आपको यहाँ पता चलता है कि मैंने टोटल मिला के इशू क्वांटिटी इतना किया था, ये जॉब ऑर्डर के सामने मेरे को इतना आना चाहिए था, और इतना इन्वर्ट हो गया, एक्स्ट्रा इन्वर्ट हो गया। तो कौन से जॉब के सामने, कौन से जॉबर से सामने, उसका पूरा का पूरा रिपोर्ट और ट्रैकिंग रिपोर्ट यहाँ से पता चलता है कि मैंने टोटल मिला के इतना इशू किया था, और उसके सामने इतना बनकर आया। तो मेरे को एग्जैक्ट कौन से साइज में क्या गड़बड़ हुआ, कौन से प्रोसेस में कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, कौन से जॉबर ने कहाँ प्रॉब्लम कर दिया, ये एंट्री में प्रॉब्लम हो गया, ये एक्चुअल पीस में गड़बड़ हो गया, तो उसका पूरा रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग इस तरीके से आपको पता चलता है। एवं उसका जॉब नंबर और जॉब डेट के साथ उसका पूरा का पूरा डिटेल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इशू क्वांटिटी, उसके सामने प्रोडक्शन का कंप्लीशन क्वांटिटी, वापस प्रोडक्शन का डेट, और उसके सामने जो भी मैंने वापस कंप्लीशन किया उसके सामने का डिटेल यहाँ पे पता चलता है। तो जो भी एक्सेस है उसका, जो जितना भी एक्सेस होता है उसके रिस्पेक्टिव रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो होता है WIP रिपोर्ट। अभी सबसे बड़ा पेन ये होता है सब लोगों को कि मैंने फॉर एग्जांपल कटिंग किया, कटिंग करने के बाद अगर समझो स्टिचिंग करता हो, तो स्टिचिंग में जैसे ही मैंने पीस डाला, तो स्टिचिंग में जैसे पीस डालता हूँ और मैंने वो रिसीव नहीं किया, तो पेंडिंग स्टिचिंग में मेरे को दिखता है कि अभी ये पीस मेरा पेंडिंग यहाँ पे पेंडिंग स्टिचिंग में पड़ा हुआ है, मतलब मैंने इशू किया बट अभी तक मेरे को वहां से रिसीव नहीं हुआ। तो उसके रिस्पेक्टिव मेरे को ये रिपोर्ट पता चलता है कि मेरे पास कितना स्टिचिंग में पड़ा हुआ है, कि वो पर्टिकुलर पीस कटिंग में पड़ा हुआ है, स्टिचिंग में पड़ा हुआ है।
बट ऐसा अपने को कभी नहीं पता चलता है। फॉर एग्जांपल मैंने कटिंग को दिया, कटिंग से कंप्लीट होके आया, स्टिचिंग को दिया, स्टिचिंग से भी कंप्लीट होके आया। अभी मेरे को वो मेरे घर में पड़ा हुआ है वो पीस, वो मैंने अभी तक इशू नहीं किया है। तो अपने को वो स्टिचिंग से नेक्स्ट मेरे को समझो फिनिशिंग के लिए भेजना है या वॉशिंग के लिए भेजना है। तो जब तक मैं उसको इशू नहीं करूंगा तब तक मेरे को पेंडिंग में उसका इरिस्पेक्टिव रिपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा पेन होता है। अपने को देखना होता है कि ये प्रोसेस में जाके मेरे पास आ गया, लेकिन मेरे फैक्ट्री में अभी पड़ा है, बट मैंने अभी नेक्स्ट प्रोसेस को इसको इशू नहीं किया है। तो उसका रिपोर्ट अपने को पता नहीं चलता है। तो मेरे लिए वो एज अ क्या हो गया, डब्ल्यूआईपी है, वर्क इन प्रोसेस है, बट मैंने इशू नहीं किया। तो उसका एक रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे जनरेट करते हैं, डब्ल्यूआईपी प्रोडक्शन रिपोर्ट। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो या एज ऑन डेट तक आप सिर्फ ओके करेंगे तो यहाँ पे आज के तारीख तक आपके पास कितने ऐसे पीस है जो डब्ल्यूआईपी में पड़े हुए हैं, उसका लास्ट प्रोसेस कौन सा है, अभी डब्ल्यूआईपी प्रोसेस डब्ल्यूआईपी में कौन सा है, और उसका नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, और कौन से जॉबर को देना चाहिए, उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलता है। जनरली क्या होता है, अगर मैंने पहले वाले सेशन में आपको बोला था कि जैसे हम लोग जॉब ऑर्डर बनाते हैं, तो जॉब ऑर्डर बनाने के टाइम हम लोग वहाँ पे डिफाइन करेंगे कि मैं जब भी प्रोजेक्शन प्लान बनाता हूँ या पर्टिकुलर जॉब ऑर्डर बनाता हूँ, तो मैं उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे प्रोसेस डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कटिंग, स्टिचिंग, वॉशिंग एंड फिनिशिंग। ये मैंने आर्टिकल डाला 212। वो डालने के बाद यहाँ पे मेरे को पूरा डिटेल दिखाई दिया। मैं समझो फॉर एग्जांपल इसका जो भी डब्ल्यू रिपोर्ट है उसमें जाके देखता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे बता रहा है कि ये जो भी आर्टिकल आपका है 1212, इसका पहला प्रोसेस कटिंग है, फिर स्टिचिंग है, फिर एम्ब्रॉयडरी है, फिर वॉशिंग है, राइट। तो यहाँ पे वो पता चल रहा है। अभी यहाँ पे कटिंग में वो दिखा रहा है कि आपको कटिंग है, उसके बाद का नेक्स्ट स्टिचिंग है, फिर वॉशिंग है, फिर फिनिशिंग है। तो इसके यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिख रहा है। बट अभी तक मेरा डब्ल्यूआईपी में कौन सा चल रहा है, कटिंग। मतलब मैंने अभी तक कटिंग में ही पड़ा है, कटिंग होके मेरे पास आया, मैंने स्टिचिंग को अलोकेट नहीं किया, इसके लिए मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कटिंग ही दिखा रहा है। तो आपको इस तरीके का रिपोर्ट यहाँ पे पता चलेगा कि मैंने ये पीस को इशू किया, बट अभी तक मैंने नेक्स्ट प्रोसेस में लेके नहीं गया। यहाँ पे दो आर्टिकल है मेरे, एक है ब्लू कलर है, सॉरी दो आर्टिकल है, दो जॉब नंबर है, इसके लिए अलग अलग दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको पता चलेगा। आपको ये रिपोर्ट देखने के लिए आपको एक डिफाइन करना पड़ेगा। आपका जो भी मास्टर है, मास्टर के अंदर कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर जो भी मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको कि ये समझो फॉर एग्जांपल ये शर्ट है, तो शर्ट के अंदर आपकी क्या प्रोसेसेस है, आपको कैटेगरी के अंदर, सब कैटेगरी के अंदर आपको ये डिफाइन करनी जरूरी है। जैसे ही डिफाइन करेंगे उसके रिस्पेक्टिव जॉब ऑर्डर डालने के बाद ये रिस्पेक्टिव पूरा का पूरा रिपोर्ट और डिटेल आपको यहाँ पे पता चलता है। तो ये हो गया आपका पूरा डब्ल्यूआईपी वाला रिपोर्ट। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये लास्ट प्रोसेस कौन सा हुआ। समझो ये पर्टिकुलर अगर हम लोग बात करते तो यहाँ पे देखिए कि समझो इसका लास्ट प्रोसेस हो गया कटिंग, ये कटिंग होके आया। अभी इसका नेक्स्ट प्रोसेस है स्टिचिंग। स्टिचिंग किसको जाने वाला है, तो एबीसी एंटरप्राइज। स्टिचिंग के बाद किसको जाने वाला है, तो वॉशिंग को एबीसी एंटरप्राइज। और फिनिशिंग किसको जाने वाला है, तो एबीसी एंटरप्राइज। तो मैंने ये प्री डिफाइन कर लिया। तो अभी फॉर एग्जांपल ये डब्ल्यूआईपी वाला रिपोर्ट है, इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि मेरे को अभी किसको, कौन से जॉबर को क्या काम देना है, या कौन सा प्रोसेस में पड़ा हुआ है, तो इसका मैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या करूँ। तो उसका इमीडिएट बेसिस पे उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। तो एज अ प्रोडक्शन वाला जो भी मैनेजर होगा, उसको ये डिसीजन लेने के लिए बहुत आसान होगा। अभी पहले स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको कि एक क्या होता है कि जब भी मैंने डिफाइन किया कि कोई भी जॉबर है, वो जॉबर मेरे पास आता है और मैं मेरे को बोलता है कि समझो मेरे को काम चाहिए, तो आप किस तरीके से उसको अलोकेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ए बी एंटर बाई डिफाइन करो, और यहाँ पे डब्ल्यू ए पी का एक फ्लैग दिया है, बटन दिया है। आप इसके ऊपर टिक करते हैं तो यहाँ पे सिस्टम बताएगा कि अभी आप समझो फॉर एग्जांपल ये नंबर का है, तो इसका देखिए यहाँ पे डिटेल बताएगा कि ये प्रोसेस डब्ल्यू ए पी वाला प्रोसेस है, इसका लास्ट प्रोसेस कुछ नहीं हुआ, अभी स्टिचिंग में पड़ा हुआ है, इसका कटिंग में ये पर्टिकुलर डिजाइन इसका कटिंग में पड़ा हुआ है, और इसका अभी तक फिनिशिंग और ये सब डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सिलेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके रिस्पेक्टिव पूरे आर्टिकल्स यहाँ पे लोड होके आ जाएंगे। अब देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसका जॉबर चलन बन गया। तो ये इस तरीके का है। आप समझो इसको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते और डब्ल्यू पे क्लिक करते हो, तो आपके सामने पूरा डिटेल, अगर आप वो पर्टिकुलर जॉबर सिलेक्ट करते हो तो वो जॉबर की रिस्पेक्टिव ही डिटेल आ गया था अभी 3-4 आर्टिकल। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो, डब्ल्यू पे क्लिक करते हो, तो उसके रिस्पेक्टिव जितने डब्ल्यू में पड़े हुए हैं उसका पूरा ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग यहाँ पे आपको सिलेक्शन में मिल जाएगा। ताकि आप जब भी कोई भी जॉबर आपके सामने है या आपको किसी को काम अलोकेट करना है, तो इसके जरिए आप आसानी से काम अलोकेशन कर सकते हो। ये डब्ल्यू वाला जो रिपोर्ट है बहुत आसान और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है आपको देखना। इसके बाद हम लोग देखते
आइटम हिस्ट्री प्रोडक्शन करके एक ऑप्शन है। ये रिपोर्ट्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो समझो फॉर एग्जांपल मैंने फ्रॉम डेट टू डेट डाल के ओके कर दिया, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर आर्टिकल, वो आर्टिकल का क्या डिटेल्स है, डिटेल सिर्फ दिखाई देगा वो पर्टिकुलर आर्टिकल का। इसको मैं सिर्फ समझो प्रीव्यू करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है ये तारीख को प्रोडक्शन नोट बनाया था 13 14, ये तारीख को प्रोडक्शन नोट बनाया था। पर्टिकुलर कौन सा जॉबर के लिए मैंने प्रोडक्शन नोट बनाया था वो बताएगा, कौन सा प्रोसेस के लिए बनाया वो बताएगा, कितना इशू हुआ कितना रिसीव हुआ, और उसके सामने बिल बना कि नहीं बना। अभी ये अपने लिए, ये अपने बिजनेस में ये सबसे बड़ा पेन होता है कि एक पर्टिकुलर जॉबर को हम लोग इशू करते हैं, उसके सामने रिसीव हुआ, बट उसके सामने उसने मेरे को बिल दिया कि नहीं दिया। समटाइम्स ऐसा होता है कि जॉबर अपने को बिल देता है, वापस वो उसके सामने वापस दोबारा बिल देता है, तो अपने पास कुछ ट्रैकिंग नहीं होता, हम लोग उसके सामने वापस पेमेंट भी कर देते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव रिपोर्ट भी मिलेगा कि मैंने कितना इशू किया था, उसके सामने कितना रिसीव हुआ, और उसके सामने मेरे को अभी कितना बिल बना के मैंने दिया है, और किसी किसी का मेरे पास बिल बनाना बाकी है। तो अगर आप यहाँ पे दूसरा रिपोर्ट में एक दिखाता हूँ और एक रिपोर्ट देखते हैं, उसमें आपको पता चलेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका इशू इतना हुआ, रिसीव भी इतना हुआ और बैलेंस इतना है। तो अपने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 पीस रिसीव हुए, तो 9 पीस का अगर वो बिल बना के अपने को देता है तो आप उसका बिल बना के रेडी करके दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग मिलेगा कि अगर उसने मेरे को माल बना के दे दिया है तो उसके सामने वो बिल बना के आप उसको उसके रिस्पेक्टिव बिल बना के आप दे सकते हो। तो उसका पूरा ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग इसके जरिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव फिल्टर है कि एक पर्टिकुलर जॉबर अगर मेरे को ये करना है कि समझो एबीसी एंटरप्राइज जॉबर या अंजलि जॉबर को भी मेरे को बिल का स्टेटस देखना है, अभी उसके रिस्पेक्टिव पेमेंट का एक्टिविटी देखना है, आप उसको ही सिलेक्ट करेंगे और रिपोर्ट फिल्टर करेंगे तो उसके रिस्पेक्टिव रिपोर्ट और सब डिटेल आ जाएगा। तो ये सब डिटेल इसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद जॉबर वाइज इनवॉइस डिटेल। अभी जो जो जॉबर को मैंने इनवॉइस बना के दिया उसका अभी मेरे को डिटेल देखना है, तो यहाँ पे आप फ्रॉम डे टू डेट डिफाइन करके यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिलता है। उसका जीएसटी उसका टोटल डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रीव्यू करके उसके रिस्पेक्टिव जो भी आपको है ना डिटेल देखना है, तो आपको यहाँ पे पूरा रिस्पेक्टिव डिटेल पता चलता है कि ये मंथ में टोटल मिला के मैंने कितने जॉबर का बिल बना दिया, उसका पूरा ट्रैकिंग उसका पूरा डिटेल आपको पता चलता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जो भी जॉबर है, जॉबर का जॉब कॉस्ट शीट जो पहले हम लोगों ने बात किया कि समझो फॉर एग्जांपल मेरा जितना भी आर्टिकल्स है उसका मैंने जैसे फॉर एग्जांपल पूरा प्रोडक्शन कर दिया, तो मेरे को पता चलना चाहिए, या समझो मैंने एक जॉब ऑर्डर बना दिया और जॉब ऑर्डर के सामने मैंने रॉ मटेरियल इन्वर्ट किया आउटवर्ट किया, उसके सामने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, उसके सामने पूरा डिटेल देखने के बाद या बनाने के बाद पूरा प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो पर्टिकुलर आइटम मेरे को या पर्टिकुलर पीस कितने में पड़ा उसका मेरे को कॉस्ट शीट निकालना है। तो आप सिर्फ इसको सिलेक्ट करके प्रीव्यू करेंगे तो आपको ये वाला रिपोर्ट मिलेगा, उसमें आपको एंटायर डिटेल मिलेगा कि समझो यहाँ पे पर्टिकुलर आर्टिकल है तो उसमें आपका कितना इशू हुआ, कितना फैब्रिक का डिटेल्स था, कौन से प्रोसेस को कितना रेट ये हुआ, उसका पूरा डिटेल, लेबर चार्ज कितना लगा, सब डिटेल आपको पता चलेगा। यहाँ से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डिफाइन कर सकते हैं आपके कंपनी सेटिंग में, और उसके जरिए समझो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन प्लान हो गया कि रॉ मटेरियल के लिए मेरे को इतना खर्चा हुआ, फिर मैंने कटिंग किया स्टिचिंग किया एम्ब्रॉयडरी किया, उसके लिए मेरे को इतना टोटल डिटेल, ये समझो रॉ मटेरियल के लिए मेरे को खर्चा पता चलता है, रॉ मटेरियल फैब्रिक और सबके लिए डिटेल पता चलने के बाद आपको यहाँ पे टोटल पता चलेगा कि ये पीस बनाने के लिए मेरे को कितना खर्चा आया। फिर उसके ऊपर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितना है वो आप लगा के अगर आप देखते हो तो आपको टोटल मिला के ये पीस एक पीस कितने में पड़ रहा है उसका अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे और फिर उसके ऊपर आप समझो जॉब का खुद का ये निकालोगे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक कॉस्टिंग शीट बन जाता है। तो जॉब का एक प्रोडक्शन बनाने के बाद एक पीस का क्या कॉस्टिंग आना चाहिए वो कॉस्ट शीट आपको अपने सॉफ्टवेयर से मिल जाता है। तो उसके रिस्पेक्टिव आप रिपोर्टिंग ये देख सकते हो। फिर आपने जो पहला एस्टिमेटेड रेट या एस्टिमेशन जो निकाला था रॉ मटेरियल का जो भी, वो और ये कंपैरिजन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि उसमें मैंने ये फैब्रिक इतने रुपएज में मंगाया था और उसके बाद उसने मेरे को इतने रुपएज में बिल भेजा, तो उसका डिफरेंस भी पता चलेगा। तो कहाँ पे अपना कॉस्टिंग बढ़ गया, कौन से प्रोसेस में कॉस्टिंग बढ़ गया, कहाँ पे अपना प्रॉब्लम हो गया उसके कॉस्ट में, और ये कॉस्ट
में क्यों डिफरेंस आया, वो भी आप उसको रिकैलकुलेट कर सकते हो और उसका एक्चुअल आप रिपोर्टिंग देख सकते हो, ताकि आपको पता चलेगा कि वही मेरे को प्रोडक्शन बनाने के लिए मैंने जब भी प्लान किया तो एक पीस बनाया तो भी उसका मेरा एवरेज और रेशो और कैलकुलेशन एस्टिमेशन इतना था। बट जब भी एक्चुअल प्रोडक्शन बनाया तब मेरा इसका मैन पावर से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा लेके ये जो पीस है उसका एमआरपी और रेट है वो इतना होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरे को ये परवट नहीं रहा है। तो आप उसका डिसीजन उस टाइम ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट और उसके अकॉर्डिंगली आप पूरा का पूरा डिटेल देख सकते हो। अभी लास्ट सबसे एक बात करेंगे हम लोग, एक मॉड्यूल है प्रोडक्शन शेड्यूल। सब लोगों का एक पेन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट उनको वन स्क्रीन पे सबका एक डिटेल चाहिए होता है। कि समझो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये एक स्क्रीन है प्रोडक्शन प्लानिंग, मतलब इसका मीनिंग ऐसा है कि मैंने समझो ऑर्डर प्लेस किया, रॉ मटेरियल प्लेस किया, या समझो मैं कटिंग करने जाता हूँ तो मेरे को ये पता होना चाहिए, या एक पीस का अगर प्रोडक्शन बनाने जाता हूँ तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये जब भी मैं बना रहा हूँ तो इसके सामने जितना भी फैब्रिक है, जितना ट्रिम्स है, एसेसरीज है, या उसके रिस्पेक्टिव जो भी लगने वाला मटेरियल है वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो अगर अवेलेबल है तो ये वो प्रोडक्शन में डाल के मीनिंग है, अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्शन में नहीं डालना है। अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका उसके सामने मेरे को ऑर्डर प्लेस करके उसको फॉलो करना चाहिए, उसका पूरा एक डिटेल एक स्क्रीन पे आपको पता चलेगा। दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन प्लानिंग। ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जो मैंने दो ऑप्शन दिए है मैंने, एक है जॉब ऑर्डर, एक है एस्टिमेटेड कटिंग। जॉब ऑर्डर के जरिए मतलब सिर्फ मैंने प्लान करके रखा है और अभी मेरे को एक्चुअल प्रोडक्शन में डालना है, तो उसके सामने मेरा जो भी फैब्रिक है, जो भी डिटेल्स है, क्या अवेलेबिलिटी है, क्या अवेलेबिलिटी नहीं है, उसके सामने पूरा ट्रैकिंग और डिटेल पता चलता है। ये स्क्रीन पे यहाँ पे पता चल रहा है कि कितना पेंडिंग है और नीचे पता चलता है कि कितना स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पे ये स्क्रीन दिखाई, यहाँ पे ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल के सामने मेरे को समझो इतना इतना पीस कट करना है, उसके सामने आपको पता चलता है कि मेरे को टोटल पीस कितना कटिंग करना है, या कितना मेरे को टोटल प्रोडक्शन बनाना है। प्रोजेक्शन डेट क्या है उसका, कि कितने तारीख तक मेरे को ये रेडी करके देने का है। फिर उसके सामने मेरे को कितना रॉ मटेरियल, अगर आप देखेंगे तो 6 1 और 6 यहाँ पे दिख रहा है। तो 6 मतलब मेरे पास यहाँ पे टिक करके मैं दिखा था, ये मैंने रॉ मटेरियल में बॉम्ब में डिफाइन किया हुआ है, बिल ऑफ मटेरियल में। तो 6 आर्टिकल्स मेरे को लगने वाले हैं। 6 में से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 सी मेरे को सिर्फ अवेलेबिलिटी है। तो परसेंटेज कितना परसेंटेज रेडी हो रहा है, तो 16% मेरे को अभी ये वाला पीस का या प्रोडक्शन का जो मटेरियल है वो मेरे पास अभी अवेलेबिलिटी है। तो मैं इसका प्रोडक्शन बनाऊं कि नहीं बनाऊं, वो आप डिसीजन उस टाइम आप ले सकते हो फॉर एग्जाम्पल। बट इसके लिए बॉम्ब डिफाइन करना जरूरी है, अगर आप बॉम्ब डिफाइन करेंगे तो ही इसके रिस्पेक्टिव डिटेल आता है और आपको पता चलता है। तो हम लोग बात करते हैं, चलो एक पर्टिकुलर एक डॉक नंबर मैंने ले लिया, ये पर्टिकुलर आर्टिकल ले लेता हूँ। वो पर्टिकुलर आर्टिकल के सामने 6 पीस का ट्रिम है और उसके सामने यहाँ पे डिटेल दिख रहा है। रॉ मटेरियल में जाते हैं तो यहाँ पे पूरा एंटायर डिटेल आपको पता चलता है कि कौन सा रॉ मटेरियल है और उसके सामने क्या क्या फैब्रिक है और क्या डिटेल्स है। एवरीथिंग यू विल गेट ऑल डिटेल्स फ्रॉम हियर। यहाँ पे उसका पूरा क्वांटिटी और साइज, मैट्रिक्स साइज, कितना फैब्रिक या रॉ मटेरियल लगने वाला है, उसका पूरा डिटेल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रेड कलर मतलब इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है, ग्रीन कलर इन द सेंस इसका स्टॉक अवेलेबल है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल 150 पीस का, समझो फॉर एग्जांपल 150 पीस का टोटल मिला के क्वान्टिटी था, उसके सामने मेरे को 100 पीस का स्टॉक अवेलेबल है। तो 100 पीस का मैं क्या कर सकता हूँ, रॉ मटेरियल बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता, उसका पूरा डिटेल आपको पता चलेगा। यहाँ से इस तरीके का पूरा डिटेल है। इसके नीचे ये यहाँ पे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल का मेरे पास अगर मैंने पेंडिंग पीओ रेज करके रखा है तो यहाँ पे नीचे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल का मैंने पेंडिंग पीओ बना के रखा है बट मेरे पास आया नहीं है। और नीचे है ऑलरेडी ब्लॉक स्टॉक। ब्लॉक स्टॉक इन सेंस अब ये वाले पीस का मीनिंग ऐसा है कि ये समझो ये पीस बना रहा हूँ तो इसके सामने मेरे को ये ट्रिम्स लगने वाले, ये फैब्रिक लगने वाला, तो मैं इसको सिलेक्ट करके उसके सामने ये पीस को मैं ब्लॉक करके रख सकता हूँ। ताकि क्या होगा कि जब भी ये पर्टिकुलर पीस है, वो पर्टिकुलर पीस या वो पर्टिकुलर फैब्रिक ऑर्डर के लिए या ये जॉब ऑर्डर के लिए ब्लॉक हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि एक प्रोडक्शन बनाते हैं हम लोग, एक पीस का प्रोडक्शन बना रहा हो और कॉमन फैब्रिक जब भी लगता है तो अपने को वो फैब्रिक वो पीस के लिए रिजर्व करके हम लोग लगते रखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ब्लॉक करके रखोगे तो जब भी प्लानिंग हो जाएगी तो इरिस्पेक्टिव ऑटोमेटिकली क्या होगा, वही फैब्रिक दूसरे कोई आर्टिकल के लिए प्लान नहीं कर सकते। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और आसान तरीका है ये पर्टिकुलर फैब्रिक के लिए
ये आप इसके ज़रिए ब्लॉक करके रखो, यहाँ पे डिफाइन करने का प्रोविज़न है। आपको कितना क्वांटिटी ब्लॉक करना है, स्टॉक कितना अवेलेबल है, कितना आपको रिक्वायर्ड है, उसके सामने आप कितना ब्लॉक करना चाहते हो, वो डिफाइन करके आप उसको ब्लॉक करके रख सकते हो, ताकि नेक्स्ट जो भी प्लान करेंगे, तो वो ब्लॉक किया हुआ पीस दूसरे पीस के लिए या आर्टिकल के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब इस तरीके का पूरा डिटेल आपको पता चलेगा। एक स्क्रीन पे मिनिमम जो आपको रिक्वायर्ड होता है, तो वो स्क्रीन का पूरा डिटेल आप सिर्फ कटिंग डाल के रखेंगे, तो भी उसके ज़रिए आप पूरा का पूरा डिफाइन करके मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक लेवल डिफाइन करके रखा है कि फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर जॉब ऑर्डर है, तो वो जॉब ऑर्डर के सामने फॉर एग्जांपल मेरा जो भी बॉम है, वो बॉम के सामने मैं यहाँ पे डिफाइन करके रखूँ कि मेरा जो बॉम है उसमें से प्राइमरी कितना है, सेकेंडरी कितना है और ये कितना है। तो आप यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी आर्टिकल डिफाइन करके रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो जॉब ऑर्डर जो भी मेरा है, एग्जांपल मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल जॉब ऑर्डर है, प्राइमरी आर्टिकल लेवल आप डिफाइन करके रख सकते हो इन द सेंस कि ये पर्टिकुलर समझो मेरा जॉब ऑर्डर है। यस, तो ये पर्टिकुलर जॉब ऑर्डर है, तो ये पर्टिकुलर जॉब ऑर्डर अगर मेरे को बनाना है या समझो इसका प्रोडक्शन प्लान करना है, तो ये जॉब ऑर्डर के सामने अगर मैं बात करूँ तो ये जॉब ऑर्डर में फैब्रिक जो है वो मेरे लिए प्राइमरी आर्टिकल है। अगर मेरा फैब्रिक अवेलेबल नहीं है तो मैं उसका रिस्पेक्टिव कुछ भी प्लान नहीं कर सकता, तो मेरी ये प्राइमरी आर्टिकल है। फैब्रिक अगर मेरे पास अवेलेबल है तो ही मैं आगे का प्लान कर सकता हूँ। समझो मेरे पास अभी के केस में समझो कॉलर नहीं है या समझो मेरे पास अभी टैग नहीं है, तो डजेंट मैटर, मतलब उसके लिए मेरा प्रोडक्शन मैं रुका नहीं सकता। तो इस तरीके का आप उसको ना लेवल डिफाइन करके रख सकते हो कि इसका लेवल क्या है, ये फैब्रिक का लेवल क्या है, फर्स्ट लेवल पे आना चाहिए कि सेकंड लेवल पे आना चाहिए, थर्ड लेवल पे आना चाहिए, आप इसको डिफाइन करके रखो। तो जब भी आप उसका इरिस्पेक्टिव प्लान बना रहे हो, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये फैब्रिक अगर प्राइमरी वन वाले अवेलेबिलिटी है, तो आप वहां पे डिफाइन करो कि मेरे को अभी प्राइमरी वन वाले दो लगने वाले थे, वो सब आ गए, तो अभी मैं प्रोडक्शन का प्लान कर सकता हूँ। बाकी का जो भी है वो बाद में भी हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं, या जो उसका जो भी स्टिचिंग के लिए लगने वाला है या फिनिशिंग के लिए लगने वाला है या वो सब कुछ करने के लिए टाइम लगेगा, तो डजेंट मैटर, उसको प्रोडक्शन उसके लिए रुकाने की जरूरत नहीं है। उसके रिस्पेक्टिव आप बाकी का काम कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी लेवल यहाँ पे दिखाई देता है और प्राइमरी कितने पीस अवेलेबल है, अभी मैंने जो डिफाइन किया, तो यहाँ पे आप देखिए तो जीरो में से यहाँ पे 7 टोटल पीस है, अभी यहाँ से 1 पीस प्राइमरी अपने पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे प्राइमरी 0-1 इन द सेंस, इसका मीनिंग है कि वन प्राइमरी जरूरत है, बट उसमें से 0 पीस का प्राइमरी का स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो इसका रिस्पेक्टिव आप प्रोडक्शन प्लान नहीं कर सकते। तो ये सिंपल स्क्रीन है, यहाँ से आपको पूरा डिटेल पता चल रहा है, और इरिस्पेक्टिव आपको रिपोर्ट और इरिस्पेक्टिव प्लानिंग करने के लिए बहुत आसान रिपोर्ट है ये।